गांव मेदगढ़ के मेरे पितादुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबने यहाँ बुलाया, मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, आशीर्वाद दिया। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है गांव का तीसरा कार्यक्रम चुनाव में, और हल्के में लगभग हर जगह तीसरे प्रोग्राम कंप्लीट होने वाले हैं। अभी लगभग 10-12 गांव बचे हैं। हमारी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, 5 तारीख को चुनाव होना है, 5 तारीख को वोट पड़नी है। आपके बेटे का और आपका जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का है। 5 अक्टूबर को सिलेंडर के निशान पर आपने बटन दबाना है और 9 नंबर बैलेट नंबर है, जो कि हमारा बैलेट नंबर 36 बिरादरी के भाईचारे का प्रतीक है। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 9 होता है। इसलिए एक तो चुनाव चिन्ह का ध्यान रखना है। जो बातें पहले 2 कार्यक्रमों में हो गई वो बार बार आपके बीच में बताने की जरूरत नहीं है। उन चीजों से हम बाहर आ गए हैं कि भाई हमारे को टिकट क्यों नहीं मिली, बीजेपी ने हमारे साथ क्यों ऐसा किया, वो सबके सवाल थे। अब उन सवालों से बाहर हैं। आज आपके आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से हर कोने में माहौल ऐसा है, ये दोनों प्रत्याशी जो बीजेपी और कांग्रेस का, दोनों की जमानतें जब्त हो रही। बीजेपी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, वोटर, कोई भी सिंगल आदमी बीजेपी को वोट नहीं डाल रहा है, क्योंकि सबने अपनी आंखों देखा है अपने भाई बेटे को, जो पार्टी के लिए हमने काम किया था, और जिस आदमी को टिकट दी उसका भी काम और उसके चेहरे को, उसके कारनामों को सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस कन्नौर हल्के की एक एक बीजेपी के वोटरों ने, सबने अपने भाई, अपने बेटे को मदद करने का ऐलान किया है। और इन जितनी पार्टियां ये ऊपर है, जिस पार्टी ने सबको ये चोट पहुंचाई, जिसको आप चाहते थे टिकट मिले, उसको टिकट नहीं दी, ये सबक सिखाने का काम अब आपने आने वाली 5 तारीख को करना है। इतनी ज्यादा वोटों से जिताना है ताकि इन पार्टियों को ये पता चले कि गलत फैसले कैसे लिए जाते हैं। इस बात का आपने बढ़ चढ़कर मतदान करना है। अब उन चीजों से बाहर आना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब हम 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 36 बिरादरी ने गन्नौर में जब 12 तारीख को रैली हुई थी, ऐतिहासिक रैली, उसमें पहुंचकर हमारी माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, सब ने मेरे सिर पे हाथ रखकर, नौजवानों ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे हिम्मत दी थी, हौसला दिया था, और वहां से ये ऐलान कर दिया था कि देवेंद्र कादियान चुनाव लड़ेगा जनता की टिकट पे, और उसका चुनाव 36 बिरादरी खुद खड़ा होकर चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कर दिया था। आज परमात्मा के आशीर्वाद से, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हालात ये हैं, बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट तो गांव में कोई चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं, उनके कार्यक्रमों में कोई आने के लिए तैयार नहीं। शहर में तो उनके लोग कहते हैं भाई खाली चाय पिला दो, हमारी इज्जत डट जाएगी, वोट बेशक मत डालियो। चाय पिलाने के लिए कोई रेडी नहीं, तैयार नहीं। तो ये सारा जो आक्रोश है, जो रोष है, वो इस बात से शुरू हुआ कि जिस आदमी ने पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी, सब कुछ लगा दिया, पार्टी को जितवाया, भी पार्टी के साथ वफादारी के साथ रहे, उस पार्टी ने हमारे बेटे के साथ, भाई के साथ अन्याय किया। एक तरीके से कहें तो हमारी मजदूरी रखेगी, हमारी मजदूरी पार्टी ने नहीं दी। जो हुआ वो सारी चीजें अब बाहर है मुझसे। परमात्मा ने जो भी कर दिया वो अच्छा है। और आज माहौल जो है वो पूरे हरियाणा में, यदि किसी सीट की चर्चा है, पूरे हरियाणा में यदि किसी सीट की चर्चा है तो वो गन्नौर की सीट की चर्चा है। और इसी वजह से चर्चा है कि बीजेपी ने इसके साथ अन्याय किया था। और आप सबके आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हर कोनों में यही आवाज है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट गन्नौर की है, सबसे बड़े मार्जिन। 2-3 चीजें आपके बीच में रखने के लिए आया था, जो सबसे जरूरी चीजें हैं। देखिए, जो विरोधी हैं दोनों पार्टी के, जिनको
ये जो एक तरफा माहौल है, ये जो इनको पच नहीं रहा है, वो अलग अलग तरीके के षड्यंत्र, साजिश और विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, विशेष तौर पे युवा साथियों को, जो नौजवान हैं, आपने किसी भी तरीके के झगड़े से, विवाद से, अफवाद से, सबसे बचना है। ये लोग चाहते हैं इनकी जमानतें जब्त हो रही है, कोई पंगा ऐसा करे जिससे चुनाव खराब हो। पहले तो इन्होंने कोशिश करी थी, भरपूर कोशिश की, चुनाव को जातिवाद पर लेके जाए, इस चुनाव को खराब कर दें, जातिवाद की तरफ धकेल दें। लेकिन मेरे छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने, जब इनके कानों में लोग ये बात करने लगे, इनके चेले सबने जवाब दिया, भाई देवेंद्र कादियान छत्तीस बिरादरी का बेटा है, उसने कभी भी किसी क्रांति के लिए फर्क नहीं। सब आगे आके खड़े हो गए, कहा ये हमारा बेटा है, छत्तीस बिरादरी का बेटा है। तो बिरादरीवाद का, जातिवाद का इनका फार्मूला, इनका जो हथियार था वो खराब हो गया। अब इनके पास दो हथियार है। एक हथियार ये गुंडागर्दी का, जबरदस्ती का लगा रहे हैं। हमारे कई सरपंच साथी, हमारे रात के गुआंढी भाई बैठे हैं, मोनू सरपंच घसोली से, इनको विदेश के नंबर से गैंगस्टरों ने धमकी दी। एक हमारे साथी व्यापारी हैं, उनको धमकी दी गन्नौर में। एक और साथी है गुरमेल सरपंच, ये पीछे खड़े हैं, इनको धमकी दी। इन्होंने सबने एफआईआर कराई है, सबको पुलिस सिक्योरिटी मिल गई है। इनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि भाई आप इस चुनाव से दूर हो जाओ देवेंद्र कादियान से। तो ये चीज देखने की, ये लोग गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा के, धमका के। आप सरपंचों से पूछो, टिंकू भाई बैठे हैं, सारे सरपंचों पर इतना दबाव, किसी को किसी तरीके का लालच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी सरपंच इस हल्के में ऐसा नहीं है जिसने इनको भाव दिया हो। सारे के सारे सरपंच अपने स्वाभिमानी है, ना इनके पैसे की तरफ किसी ने देखा, ना इनके ट्रक की तरफ किसी ने देखा, सब अपने दम पे खड़े हैं, आज किसी का परवाह नहीं। ये लोग डरा के, धमका के चाहते हैं चुनाव जीते। दूसरा एक सबसे जरूरी जो बात है पैसे की, अब इन्होंने कई दिन से पूरी अफवाहें फैला रखी, पूरी, ये केवल खतरे में नहीं, शहर में भी कई जगह और, कि भाई हर गांव में पैसे भिजवा दिए, हर गांव में इनका कोई बंदा है, पैसे भिजवा दिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने तो कहीं पैसे देखे नहीं, मेरे को तो ये सारी चीजें लग रही है कि सब हवा में है। लेकिन मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जो नहीं आए उनको भी बता देना, क्योंकि इन्होंने जो ये धन कमाया है वो गरीबों का खून चूस के किया है, उल्टे सीधे धंधों में कमाया है, जमीनों के खेल खेले हैं तब कमाया है। यदि ये लोग पैसे देने आ जाए, पहली बात तो गांव वाले ने कहियो भाई पैसे देने लगे तो फिर 2-4 करोड़ दो गांव में, ताकि गांव का भला हो जाए, को घड़ी बन जाए, को मंदिर में, को चौपाल में। पहले तो ये कहना है। और कोई इनका चेला चपेला कान में आके खुसर खुसर करे और नुके दे कुछ लेकर आया हो, तो मेरा निवेदन है उसके उस जोड़े ने हाथ तो लगाइए मत, पर ठागा नुके दे वो कूण में धर दे, नाटना नहीं है। अगले दिन गौशाला में भिजवा देंगे, लेकिन इनका एक बार मुंह देखना है, ये कितने बड़े पैसे वाले हैं, कितना वो कर सकते हैं। जो हमने काम करना है वो 5 तारीख ना अपना असली काम करेंगे, लेकिन एक बार इनका पीछे का हिसाब जरूर ले लो, कितने बड़े साहूकार हैं। जगह जगह पर ये इतनी बकवास कर रहे हैं कि हमने उस गांव में इतने करोड़ भेज दिए, वहां भेज दिए। अब ये करोड़ देखने, एक बार ये देखने कितने बड़े करोड़पति अरबपति हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं, कोई भी आदमी ऐसा टकर जाए जो नु कहते हुए पैसे ले गए, उसको मना नहीं करना है। वो पैसे हम गौशाला में भेज देंगे, मंदिर में कर देंगे, लेकिन एक बार इनका झाड़ा ले लो, ले गिर रही, क्योंकि इन्होंने जो पैसा कमाया है वो गरीब लोगों से, इन्होंने गरीब किसानों की जमीनों के खेल खेले हैं, 2 नंबर के काम किए, सारा पैसा वो पैसा है। इसलिए जो पैसे का हुआ है, 30 तारीख को भूकंप आ जाएगा, 30 तारीख को पूरी धरती हिल जाएगी। ये पैसे में कह रहे हैं कि 30 तारीख को धरती हिलेगी, और सुनने में आ रहा है कि हर गांव में इनका कोई चेला बैठा है और वहां पर पैसे भिजवा दिए। भैया हमने तो इतनी पीछे देखे नहीं, एक बार जब तुमने की तो दिख जा, फोटो मेरे तरफ भी भेज दी, इसी पोटली हुआ सफेद रंग की खड़ेगी पीछे। लेकिन असली चीज यह है कि इनको लगता है कि हम पैसे के दम पर जीतेंगे, और जब पैसे की वास्तव में ऐसा काम करें तो पैसे का मना मत करना, क्योंकि वो पैसा आप लोगों का ही पैसा है, और उस पैसे में देंगे गौशाला में और की तो दान में दे देंगे। इनका पैसा भी काटना है। एक बार ये पीछे कटवा लो, मैं चेक कर लो कितने पीछे लो, ये मैं चेक जरूर कर लो। और भाई असलियत में ये अभाव हम बात कर रहे हैं, कोसावाना वो भी टोक दो, इतने करोड़ों में टिकट लाश को तो याड़ा भी 2-4 करोड़ दे दो, गांव में भला हो जाए, कुछ गली बन जाए, सड़क बन जाए, कुछ इन्हें वो भी टोक। और कोई इनका चिल्लावे चुगर देगा, ध्यान रखो,
जाकर की जो कूण में बढ़कर नु कह देख भाई नरनु कर लो, नु कहते भाई देख आड़ा धरते हाथ लगाओगे नहीं पर धर जा, धरवा जरूर लियो, कदे उल्टे ले जाओ नाटी और नाटा का फिर छड़तम तारेगा उन्हें धरवा लियो और अगले दिन नू का साले भिजवा दियो, पर इनके पीछे कड़वा लो भाई कितने ले रहे, कड़वा जरूर लो भाई। काम हमने वही करना है जो 5 तारीख ने अपना जो इनका इलाज करना है वो इलाज करना है, लेकिन एक बार झाड़ा ले लो भाई सारे गए हूँ हो रही है चोकर देकर तू करे पैसे भेज दिए, पैसे हो गए, पैसा हो रहा है, एक बार देख लो, हमने भी देख लिया इतने रुपये इकट्ठे कितने दे रहे हैं। तो ये सबसे निवेदन है, इनका जो ये हवा है अगले 5-7 दिन में सारी चीज क्लियर होगी। ईद तक तो मैंने वो पोटली देखी नहीं, लेकिन तुमने दिख जा तो नटना नहीं, यह खास बात है, क्योंकि वो पैसा हमारे जैसे लोगों में से गया हुआ है, 2 नंबर के पैसे हैं। जब इतनी टिकट खातिर इतने रुपए खर्च कर सके, जब ये खुद कर ला रहे हम पैसा हम लेकर आए हैं, तो भाई आड़े दे दो, गांव के 2 करोड़ तो दे दो, गांव में भला हो जा। तो इसलिए ये सारी बातें उनसे करनी है। हमने जो काम करना है, जो इनका इलाज करना है, 5 तारीख में पक्का कर देना है और इनका हिसाब लेना है। बस इतनी सी बात थी। चुनाव बिल्कुल एक तरफा चल रहा है, दोनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी, इस बात का आप मान के चलना। ये लोग यहाँ हमारे खदरे क्षेत्र से वहां भेज देते हैं, कह देते हैं बोला भाई उसकी तो 2 पर्ची भी को ना उड़े, उम्मीदगढ़ में नुंगला ने अड़े भेजते हैं, बोला उड़े भी 1 भी पर्ची को ना। ये इनके छेले चपेले माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से। पहली बार शहर में भी, वहां लाइन से उस पार भी, और खदरा क्षेत्र में भी, हर जगह 80-90% वोट केवल आपके बेटे, आपको भाई को जाए। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव तो ये हमारी मातृशक्ति, ये बुजुर्ग नौजवान खुद लड़ रहे। सबको इतना माया हो रहा है कि 5 तारीख 1.5 दिन का इलाज कर दे, सबका माया हो रहा है, तैयार बैठे सब कड़ी बार देख रहे 5 तारीख की, क्यों करे भी 5 तारीख 1000 इन्हें सबक सिखाओ है, इन्हें बता दे इतना है, इनका इतना रुपया, अगर रुपया का इनका असली जरूर बहुत दिखा दो 5 तारीख लग भाई है। तो ये सारी बातें थी, इनका ध्यान रखना है। विशेष तौर पे सबसे जरूरी जो पॉइंट है, किसी भी झगड़े से, विवाद से बचना है। नौजवानों को बता रहा हूं, इन सब से बचना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान करनी है। चाहते कोई दंगा फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई जातिवाद का खेल हो जाए, सबको ध्यान रखना और बचना है। एक और छोटा नेता हमारे बीच में है, ये भी कह रहा है कि मेरे को भी माइक दो, एक बार स्क्रिप्ट सुन लो। धन्यवाद। राम राम सारे गांव का तो नर्मदा शक्ति ने तो तेरा और मेरा एक चैलेंज लग रहा है तेरे मेरे ऊपर। आज मैं जब गाड़ी में आऊ नहीं था, ये बेकती बे बात है, मरता खदरे वाले नु बोले है अगर लाइन पार आ रहा था हम घड़ी वोट गिरेंगे। क्या रखिए ग्यासपुर में क्या रहती है? हाँ त्यानी ग्यासपुर नाम होता है, बताइए ग्यासपुर बोलिए। ग्यासपुर तो और क्या बोलो, और बता तू स्कूल में चला जाएगा थोड़ी सी बात से। तो स्कूल वाली गए मैं बता दूंगा। स्कूल में मैं बेंच पर आदर करनू बैठा, अरे एकदम मैडम बोली मर तटी नू, और मैं बैठ गई, बोले दो अंदर कर दें। सुनो मन्ना कहीं मैडम ही बैठ देनी, बोली जिंदाबाद, और 2 डंडे मारेगी, फिर भी जीत आ गया। दो अंदर कर दें, दो अंदर कर दें, दो अंदर कर दें। को काम की बात बता दे सी। काम की बात भी बताऊं? नेता नहीं हो बेटा, नेता नहीं हो बेटा, यह बात सारा शहर गांव बोला है। और नेता होंगे जो पार्टी है नाम पर वोट मांगे, पर देवेंद्र का देने तो काम बोले हैं। और लोगों को सुनो, गन्नौर ने नंबर 1 बनाना है, सबका समानता आगे दिवाना है, और संजय सर लड़ जाओ 5 तारीख ना सिलेंडर का बटन दबाना है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। आयुब जी हमारे बीच हैं, मैं निवेदन करूंगा आयुब जी बुके देकर भाई देवेंद्र जी का सम्मान करेंगे। पूर्व सरपंच, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बुके से सम्मान करते हुए भाई देवेंद्र कादियान जी का